तो आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में। तो कैसे हैं सभी साथी, उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। देखो इस वीडियो में देखेंगे जीके और जीएस के 75 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन बहुत ही कम समय में देखेंगे हम लोग। और 17 अगस्त को देखो 17 अगस्त से आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो उसी को टारगेट करके ये क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ। पूरे वीडियो को कंप्लीट देखिए, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सभी साथी मिलकर लाइक कर दीजिए। डायरेक्टली शुरू करते हैं क्वेश्चंस के साथ, ताकि आपका ज़्यादा समय ना बर्बाद हो। नए साथी जितने भी हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। देखिए, किस वंश के शासकों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी? देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गुलाम वंश के शासकों ने। ठीक है, कब की थी? तो 1206 ईस्वी में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आगे, संसद के दोनों सदनों के प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा शून्यकाल। आगे देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कब की थी? तो गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1916 में। आगे देखिए, मानव शरीर में कौन सा तत्व है जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। आगे देखिए, किस मूल कण की खोज सर्वप्रथम हुई थी? किस मूल कण की खोज सर्वप्रथम हुई थी? राइट आंसर है प्रोटॉन की। आगे देखिए, नगर पालिका, देखो नगर पालिका परिषद के सदस्यों को क्या कहा जाता है? तो गाइस याद रखिएगा पार्षद। ठीक है, पार्षद। आगे देखिए, लौंग के तेल का कौन सा प्रमुख घटक दांत के दर्द को दूर रखने में प्रयुक्त होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यूजेनॉल। यूजेनॉल याद रखना, यूजेनॉल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, आनंद वन की स्थापना किसने की थी? तो गाइस देखिएगा, आनंद वन की स्थापना बाबा आमटे ने करी थी। आगे देखिए, वर्ष 1888 ईस्वी में इंडियन देखो पेटिनियांटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने करी थी? तो याद रखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो सर सैयद अहमद खान ने। आगे देखिए, सरहुल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड का। आगे देखिए अगली क्वेश्चन, 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में याद रखिए मरुस्थलीय वन। नरसिंह मेहता कहाँ के प्रसिद्ध संत थे? तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात के। आगे देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान किस वर्ष संभाली थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 1943 ईस्वी में। आगे देखिए, दक्षिण भारत का द्वार किसे कहा जाता है? तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा वेनेजुएला को। आगे देखिए, ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सरस्वती। किसे छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? करेक्ट आंसर आर्कटिक महासागर को। धन्वंतरी पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। धन्वंतरी पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1971 में। आगे देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन किस माध्यम से दिया जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, भारत की संचित निधि से। आगे देखिए, रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र ये कहाँ पर स्थित है? तो रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में। आगे देखिए, वोल्टिया सेल किस प्रकार के सेल का उदाहरण है? तो वोल्टिया सेल जो है किस प्रकार के सेल का? तो प्राथमिक सेल का उदाहरण है, याद रखना। आगे देखिए, भारत में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित होने वाला पुष्प कौन सा है? कौन सा फूल है जो भारत में सबसे अधिक उत्पादित होता है? तो गेंदा, याद रखना, मेरीगोल्ड। आगे देखिए, कौन सी नकदी फसल के निर्यात से अधिकतम विदेशी मुद्रा प्राप्त की जाती है? तो चाय, याद रखना, चाय। आगे देखिए, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो गैस याद रखिए स्टार्च का। पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो याद रखिएगा सभी साथी, देखिए राइट आंसर 5 वर्ष का। आगे देखिए, कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? कान पर ध्वनि का प्रभाव जो है वो कितने समय तक रहता है? इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1/10 सेकंड तक। आगे देखिए, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो याद रखिए यूटरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? करेक्ट आंसर बृहस्पति का। आगे देखिए, आलू के किस रोग को रिंग रोग भी कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर सेथिल रोग को। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े। आगे देखिए, पृथ्वी के केंद्र में कौन सा चुंबकीय पदार्थ है? तो यहाँ करेक्ट आंसर निकेल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किस कार्बनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो गैस याद रखिएगा, देखिए ग्रेफाइट का। चलिए आगे, पीतल का बर्तन किन अवयवों के द्वारा बनता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉपर और जिंक। निर्जल कॉपर का प्रयोग किसके परीक्षण में किया जाता है? याद रखिए जल। बायोगैस का कितना प्रतिशत भाग मीथेन का होता है? याद रखिए 65%।
देखिए चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के गति के किस नियम से संबंधित है? तो गाइस जरूर याद रखिए गति के तृतीय नियम से, थर्ड लॉ। ठीक है, आगे लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो याद रखना ऑक्सीकरण का। आगे देखिए ऊनी कपड़ों की शुष्क धुलाई में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो बेंजीन करेक्ट है, याद रखिए बेंजीन। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो गाइस न्यूट्रॉन के मंदक के रूप में। आगे देखिए बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? तो करेक्ट आंसर पानी से कम घनत्व के कारण। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार किस पर निर्भर करता है? किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार किस पर निर्भर करता है गाइस? तो न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। आगे देखिए शरीर के किस अंग को रक्त बैंक कहते हैं? यह भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए प्लीहा को। किसके वायु प्रदूषण से अम्ल वर्षा होती है? तो याद रखिए नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। आगे देखिएगा हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन का। कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो याद रखिए हीरा। चलिए आगे देखिए न्यूटन के गति के किस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है? गाइस सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, जिन्होंने क्लास लाइक नहीं करा है सभी लोग। न्यूटन के गति के किस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है? तो गति के प्रथम नियम से, माफ करना बल का परिभाषा बोला है ना, तो गति के द्वितीय नियम से, है ना। बल की परिभाषा द्वितीय नियम से, गति के द्वितीय, सेकंड लॉ, याद रखिए सेकंड लॉ से। प्रथम नियम से तो जड़त्व का सिद्धांत मिलता है, द्वितीय नियम याद रखिएगा सेकंड लॉ। आगे देखिए वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करके रखता है? याद रखिएगा यकृत। ठीक है, यकृत करेक्ट होगा, लीवर। मानव शरीर का कौन सा अवयव सबसे पहले नाभिकीय परमाणु विकिरण से प्रभावित होता है? तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा। आगे देखिए गंधक के साथ रबड़ को देखो गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो बल्कनीकरण। प्राकृतिक रबड़ को मजबूत करने तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो सल्फर। एक कोशिकीय जीवों का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो लुवेनहक ने। भाप आंगर गैस किसका मिश्रण होता है? तो याद रखिए कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। आगे देखिए प्रश्न देखिए ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम द्रव क्या है? तो नर्म लोहा। आगे कूलर का आविष्कार किसने किया था गाइस? कूलर का आविष्कार तो रिचर्ड सी लरामी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चीनी का जल में विलयन कौन सा मिश्रण है? चीनी का जल में विलयन ये कौन सा मिश्रण है? तो समांग मिश्रण। आगे देखिएगा कोयला किस प्रकार का चट्टान है गाइस? तो देखो परतदार चट्टान। आगे देखिए कृत्रिम ग्रह के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस क्यों करता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण बल उस स्थान पर शून्य होता है। आगे देखिए वर्षा की बूंदों के गोलाकार होने का क्या कारण है? तो याद रखना पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। आगे देखिए किसके अभाव में बर्फ पर चलना कठिन होता है? तो घर्षण के अभाव के कारण। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो जड़त्व का नियम। सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? तो गैस याद रखिए राइबोसोम। नासा का जूनो मिशन किस ग्रह के लिए है? तो गैस देखिए बृहस्पति के लिए, बृहस्पति याद रखना। रेबीज के टीके की खोज किसने करी थी? सिंपल सा क्वेश्चन है, लुईस पास्चर करेक्ट है। विशालकाय तारों की समाप्ति किस रूप में होने का अनुमान लगाया जाता है? तो याद रखिएगा सभी, देखिए करेक्ट आंसर बास, देखो कृष्ण छिद्र यहाँ होगा, याद रखिएगा कृष्ण छिद्र, कृष्ण छिद्र के रूप में। आगे देखिएगा न्यूरॉन क्या होता है? तो याद रखिए तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई। थर्मस किस नियम पर कार्य करता है? तो गाइस देखो करेक्ट आंसर किरचॉफ के नियम पर। ठीक है, किरचॉफ के नियम पर। सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा अवतल दर्पण का। आगे देखिए सीड्स पत्तों पर पीले धब्बे किसकी कमी के कारण होते हैं? सीड्स पत्तों पर पीले धब्बे किसकी कमी के कारण होते हैं? तो मैग्नीशियम के। कास्ट स्पिरिट क्या होती है गाइस? देखिएगा कास्ट स्पिरिट मेथिल अल्कोहल को बोलते हैं। आगे देखिए फोटोग्राफिक फिल्म पर किसकी पतली परत होती है? याद रखिए सिल्वर ब्रोमाइड की। वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है क्या कहलाता है? तो तत्व याद रखिएगा। शरीर की सभी कार्यों का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? तो गाइस याद रखिए राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। आगे देखिए लघु ज्वार के समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति क्या होती है? तो याद रखिए समकोणीय। आगे देखिए क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा को किस कारण से अलग किया जा सकता है? तो याद रखिए अपकेंद्री बल के द्वारा। सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 जुलाई को, और न्यूनतम दूरी होती है 3 जनवरी को, ये भी याद रखना। तो वैसे ये वीडियो तो खत्म हो गया, सभी लोग लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा ये वीडियो था। 10 मिनट में आपको पूरे
75 क्वेश्चन मैंने करा दिया। वीडियो कैसा लगा है जरूर कमेंट कर बता दीजिए। सभी लोग लाइक कर दीजिए, अपने अपने दोस्तों के साथ सभी जगह क्लास को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू टू ऑल। जय हिंद सभी को, वंदे मातरम।